सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो बेटा, सभी बच्चे यस यस लिख दो। ओके फाइन। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो हम उसके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं वो हमने किए थे, काफी सारे उस पर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं। और आज की क्लास में हमने लास्ट 9th में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, बस उसको रिकॉल करते हैं और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, मैथ्स है, बिना मैथ्स कॉपी पेंसिल के नहीं हो सकती है। ठीक है, सो अगर मैं बेटा रूल्स की बात करूं तो रूल्स वही है जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी आपको माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा किसी भी बच्चे को है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, इन कॉल मैसेज में जाके लिख दो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा। ठीक है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वही रूल है, नथिंग न्यू, जो रोज के हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है, हाँ, लास्ट क्लास में हमने देखा था फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग अ मिडल टर्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्प्लिटिंग अ मिडल टर्म कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था, सपोज करो हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन है बच्चे, है ना। हमने एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, क्वेश्चन के लिए आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन लेना चाहिए हमें, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दो। कोई भी एक क्वेश्चन दो, आप लोग दो, बनाओ जरा क्वेश्चन, देखते हैं हमारे कितने बच्चे हैं इंटेलिजेंट है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए 2x² - 5x - 3 5 - 5x - 3। चलो यही वाला ले लेते हैं, तो आई थिंक हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, है ना। यस, चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, हमने क्योंकि इसको डिस्कस किया था ना, मैं इसको प्लस कर देती हूँ। अब ठीक है, यस मैम। अब ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया हमने क्वेश्चन। चलो बताओ जरा इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा, चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब मुझे इसके आंसर बताओ सभी बच्चे क्या आने चाहिए। हमने देखा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 हमारा कितना बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। प्लस के हैं दोनों, और अगर अच्छा और प्लस या माइनस करें तो कितना बनना चाहिए, -5 बनना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म 5 है, माइनस की है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा 6 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, 6 गुना में 1, ठीक है, 2 गुना में 3। तो मैं 6 गुना में 1 तो नहीं ले सकती क्योंकि 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लस या माइनस नहीं करूंगी कुछ तो मुझे 5 नहीं मिलेगा यहाँ से, है ना। तो ये तो नहीं ले सकते, मैं कौन सा लूंगी, 2 और 5 लूंगी। ठीक है, -2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो मेरा मल्टीप्लाई वाला सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही -2 को -2 से ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा। तो एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। ठीक है, इसलिए मैं, आप जब याद करो पिछले वाला जब हमने क्वेश्चन माइनस लिया था तो हमने 6 और 2 लिए, 6 और 1 लिया था, है ना। तो देखो एक साइन से क्वेश्चन के फैक्टर्स ही बदल गए। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, क्या समझाना चाह रही हूँ मैं। चलो तो मेरे पास यहाँ से, यस, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 2x²। वेरी गुड बेटा, एक बच्चे का आंसर आया है, वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -2x - 3x प्लस में 3। ठीक है, अब मैंने देखा क्या कॉमन है, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो x - 1 आ गया। यहाँ से बेटा क्या कॉमन आएगा, यहाँ से मेरे पास ओनली 1, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास हो गया x - 1।
ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, आप बोलोगे मैम आपने माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने -3 कॉमन लिया है। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से मेरे पास कितने आ गए? 2x-3 और x +1। ये मेरे दो फैक्टर बन के निकले हैं। चेक कर लो, किसी को डाउट है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। आशीष की आईडी से, मुस्कान की आईडी से चेक करो बेटा और बताओ समझ आया है? मेन क्या है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कौन सा साइन चाहिए, और जब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे फाइनल आंसर में हमें चाहिए क्या, तभी हम उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत बढ़िया है। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पोल में पूछती हूँ, ठीक है? एक इसी का क्वेश्चन लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए ये, y² - y - 2, ठीक है? इसके फैक्टर्स बनाने हैं एंड कहाँ करना है बेटा? पोल में करना है। तो आराम से करो, पहले कॉपी में कर लो, आराम से दोनों फैक्टर्स निकाल लो, ऑप्शन चूज कर लो एंड देन आप पोल में कर दीजिएगा, ठीक है? चलो करना स्टार्ट कीजिए। I have done, ma'am. गुड बच्चे, गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलिए कीजिए जरा, आराम से बेटा अटेम्प्ट करिए कॉपी के अंदर और उसके बाद जाके पोल में कीजिएगा। y² - y - 2। Good ध्यान evening, से ma'am. करो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। y² - y - 2। ध्यान से करो बेटा, आपकी छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले आप साइड में देखो, मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए, और जो आप दोनों टर्म ले रहे हो क्या वो बन रहा है, वो भी देखो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। आंसर मुझे सबका चाहिए, हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि मैं उसी से समझती हूँ, पाती हूँ कि आपको समझ कितना आ रहा है। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा।
चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने देखा इसके आगे कुछ नहीं है बेटा, एक है, एक का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, -2 मुझे मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए और -1 मुझे प्लस या माइनस करने पे चाहिए। अब इसका तो मुझे ये सिंपल पता है, मेरे पास 2 गुना 1 का ही कॉम्बिनेशन बन सकता है और तो कुछ है नहीं। अब मुझे ये पता है कि एक मुझे माइनस या प्लस माइनस का लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का साइन चाहिए, ठीक है, और आंसर में भी मुझे माइनस का साइन चाहिए। ये तो मुझे पता लग गया यहाँ पर कि प्लस में मुझे माइनस का मतलब जब हम प्लस या माइनस करें तो माइनस का साइन चाहिए, तो मुझे बड़ा वाला नंबर माइनस का ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी इसी से तो डिसीजन मेकिंग होगी कि मैं माइनस का ही रखूंगी प्लस का ही रखूंगी, तो प्लस माइनस माइनस घटाते हैं तो एक आएगा और बड़े वाले नंबर का साइन आता है। तो आपको यहाँ से आइडेंटिफिकेशन ये हो जाती है, यहाँ पर जो भी साइन होता है कि बड़ा वाला नंबर तो आपका वही रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बने फैक्टर बेटा, मेरे पास बने 1 और -2, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा y² माइनस y, है ना, -2y -2, ठीक है, सिंपल बन गए। चलो अभी इसमें से क्या कॉमन आएगा, y आएगा और y -1 आ गया। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से मेरे पास -2 कॉमन आएगा। देखो बेटा जब अंदर भी माइनस है बाहर यहाँ पे माइनस है तो मैंने -2 कॉमन लिया है बाहर। जब मैं -2 कॉमन बाहर ले रही हूँ तो y यहाँ रहेगा, है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा मैंने गड़बड़ करी है क्या, हाँ प्लस का रहना था, ये प्लस का रहना था ना, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है अब सही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जब मैंने -2 कॉमन लिया तो यहाँ अंदर प्लस का हो जाएगा एक। मैंने आपको वैसे भी बताया बेटा बार बार कि जब यहाँ पर आप ये देखो ये दोनों के एक जैसे आने चाहिए, अगर आपके एक दोनों से नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो मेरे पास फैक्टर क्या बने, y +1 और y -2, ठीक है। तो जितने बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया बेटा करेक्ट है, जिन्होंने ए लगाया है गलत है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर बेटा दोनों ही नंबर माइनस माइनस के ले लोगे तो -1 की गुना अगर -2 से करोगे तो मुझे 2 मिलता है, और मेरे आंसर में मेरा जो क्वेश्चन कहता है वो -2 चाहिए उसे मल्टीप्लाई करने पे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये बहुत जल्दी बीच में बहुत यूज होती हैं तो हम इनका यूज करेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, बहुत सिंपल है, सभी ने ये पढ़ी है, a + b² बराबर में स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b², यस और नो, Yes, ma'am. यस मैम। सबने पढ़ी है ना। अगर मुझे यहाँ पर z प्लस में 3 का स्क्वायर है मेरे पास, मुझे इस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो मुझे क्या पता लग गया, मुझे यहाँ से ये पता लग गया a और b क्या है, ठीक है। a यहाँ z रखना है, b की जगह पे यहाँ 3 रखना है। मेरा ये क्या कहता है, a² प्लस में 2ab प्लस में b², ठीक है। a की जगह पे मैं क्या रखूंगी बेटा, z रखूंगी, b की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, राइट। सिंपल हो गया, ये हो गया z² प्लस में 6z प्लस में 3 को 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 गुना में 3, 3 तिया 9, ठीक है। ये मेरा देखो आंसर आ गया। जब मैंने z + 3 का स्क्वायर किया तो मुझे मिला z² प्लस में 6 z प्लस में 9। क्या मेरी बात इतनी समझ आई है सभी को, सिंपल है ये। Yes, ma'am. 9th क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब 9th में भी आप पढ़ के आए हो आइडेंटिटीज, Yes, ma'am. 9 में पढ़े हैं. हाँ यस। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे पास है 2z प्लस में 3 का पावर 2, चलिए कीजिए। आप लोग मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे।
चलिए बताइए जरा सभी बच्चे, कॉपी में कीजिए। और अच्छा ये ना आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए बेटा, सभी को, है ना, कहीं भी अप्लाई करने के लिए एकदम से तुरंत आ सकती हैं ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आने लगे हैं आंसर। हाँ तो बेटा देखो यहाँ से ना आप ये तो आइडेंटिफाई सिंपल कर रहे हो, ए ये है आपका और बी ये है, बस फार्मूला क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, 2x का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए 2x है, मल्टीप्लाई बी कितना है 3 है, प्लस में 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया। अब अच्छा 2x मल्टीप्लाई 2x कितना होता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से और x का तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और इधर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का करेंगे 3 से तो 12 x प्लस में और 3 का 3 से करेंगे 9। अच्छा ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसको ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती हो, अगर है बेटा तो यस लिख देना, मैं देख लेती हूँ, हमसे डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको ये समझ का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2x। मैम एक बार और रिपीट कर देना। बच्चों 1 मिनट, हाँ शायद नेट में कुछ इश्यू हुआ है, गिव मी अ 1 सेकेंड। एक मिनट बच्चे, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, गिव मी 1 सेकेंड बस।
यस, चेक कीजिए बच्चे, सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके यस फाइन, मैम। चलो गुड 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 गुड, सॉरी शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू हुआ था। यस, चेक करिए और मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। 5x प्लस में 4y का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन था बच्चे। हाँ जी, सिंपल है। हाँ जी बिल्कुल। आप क्या करोगे, आपको पता है a क्या है, आपको पता है b क्या है। a स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 5x इंटू में 4y, ठीक है। प्लस में b कितना है, 4y है, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस में 40xy, है ना। 5 और 20, 20 दूनी 40 प्लस में 16y स्क्वायर। अच्छा ये ध्यान रखना 4y स्क्वायर है मतलब 4y मल्टीप्लाई 4y, तो 4 को 4 से करेंगे 16 और y को y से करेंगे y स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आया, 25x स्क्वायर प्लस में 40xy प्लस में 16y स्क्वायर। यस, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी दिक्कत होती हो इस आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में? यस और नो करके जल्दी से आंसर दो, अदरवाइज मैम मैं। हाँ जी बेटा। मैम अगर हम बी को पहले ले ले और 2ab को बाद में ले ले तो आंसर सही आएगा? हाँ 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 बिल्कुल बेटा, आप ये कह रहे हो ना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, याद करने में ऐसे इजी रहता है ना, यही कह रहे हो ना। यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। बस वो है कि आंसर के टाइम पे जब जैसे ऑप्शंस दिए होते हैं तो ऑप्शन फिर उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकता है, तो वो चेक कर लेना, ठीक है। यस चलो फिर, चलो चेक कर दिया। अभी तो मुझे चैट सेक्शन, मुझे पोल के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका आंसर निकालना है, चेक करना है, और पूरा आंसर पोल बेटा, जो आप अपना आंसर आंसर निकालोगे ना ऑप्शन में, वो पूरा आंसर देखना है। आप आगे का देख के ही मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा आंसर देखना है और फिर उसके बाद जाके पोल में करना है। चलिए कीजिए जरा। 2x प्लस में 3y उसका होल स्क्वायर, मतलब का होल स्क्वायर है। वेरी गुड, वेरी गुड, टू एक्स प्लस में 3y का होल स्क्वायर। गुड गुड वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे ज्वाइन है हर एक बच्चा आंसर करेगा, टाइम ले लो, टाइम में बिल्कुल दे दूंगी, पर आंसर सभी करेंगे। 2x प्लस में 3y होगा होल स्क्वायर। गुड वेरी गुड,
वेरी गुड। अभी भी 4-5 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कीजिए जरा। 2x प्लस में 3y उसका होल स्क्वायर। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर देंगे। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल मुझे दिख रहा है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लो, है ना, या मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दूं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। चलो मैं पहले आंसर लिखना स्टार्ट करती हूँ। ए मुझे पता है 2x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए मेरा 2x है, बी मेरा 3y है। मैं ये वाला ही अप्लाई कर रही हूँ अभी तो, ठीक है। प्लस में बी 3y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 3 2 दूनी 4, 4 तिया 12xy और 3 तिया 9y स्क्वायर। सो ऑप्शन में बेटा देखोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरे पास कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखो अब ये वाला ऑप्शन नंबर आप एक देखोगे ना, अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मैं इसे गलत कहूंगी? नहीं, बस ये लिखा इस फॉर्म में हुआ है तो आपने इस फॉर्म में आंसर लिख दिया, ठीक है। तो करते हुए इस चीज का ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या कहती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। सिंपल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस आगे पीछे लिखा है। मैं 5 प्लस 3 माइनस 7 लिखूं या इसको आगे पीछे करके लिखूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कहने का ये है, ठीक है। सो सिंपल इसका आंसर अगर मेरे को लिखना है बेटा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर निकालना है मुझे। यहाँ से पता लग गया ये a है ये b है, तो मैंने अप्लाई किया y का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है y है और b कितना है 2 है, ठीक है। चलो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। y स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4y, सिंपल आंसर आ गया। अब देखो कई बच्चे ना यहाँ गड़बड़ मत करना, या तो आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको 2 ही लेके चलना है, b को माइनस का साइन लेके मत चलना क्योंकि हमने ऑलरेडी लगा रखा है फार्मूले, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है? यस और नो? यस मैम। चैट में एक बार आंसर कर दो और फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर पोल में लेती हूँ मैं जरा। चलो बहुत बढ़िया। मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है बेटा वो है, अगर मेरे पास है 2q माइनस 3q p सॉरी 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर। चलो अप्लाई करो और जरा आंसर बताओ क्या आएगा चैट सेक्शन में। फार्मूला याद होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यू कैन यूज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। चैट में सबके आंसर आने चाहिए बच्चा। गुड, वेरी गुड। देखते हैं और बच्चों के क्या आ रहे हैं। वेरी गुड, एक और बच्चे का आया। गुड, आने लगे हैं। चलो
मुझे पता है ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, अप्लाई कर देते हैं, है ना। सिंपल 2p का स्क्वायर प्लस में 3q का स्क्वायर -2 इंटू में a कितना है 2p इंटू में 3q। चलो यहां से मेरे पास आ गया 4p स्क्वायर प्लस में 9q स्क्वायर माइनस में 12pq। अच्छा, जिन बच्चों ने ऐसे लिखा है 12pq प्लस में 9q स्क्वायर, वो भी करेक्ट है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, मतलब सबको समझ आ गया है। चलो एक क्वेश्चन का मुझे पोल में आंसर करिए, फिर अगली वाली आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने ये, क्या हुआ? ओके, गुड। स्क्रीन रुक गई, एक सेकेंड, स्क्रीन हैंग, 1 मिनट। स्क्रीन चली गई होगी बच्चे, 1 सेकेंड में आ रही है। यस, नाउ क्वेश्चन आपके पास सामने है बेटा, ये रहा क्वेश्चन। सभी बच्चे अब करेंगे इस क्वेश्चन को और पोल में आंसर करना है, सिंपल। ठीक है, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। चलो 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। चलिए पहले कॉपी में कर लो बच्चे आराम से, उसके बाद पोल में कीजिएगा। ध्यान से करो, साइंस का भी ध्यान रखो, आगे पीछे लिखने में भी साइन का चेंज होता है जब मैंने फार्मूले दोनों, तो वो भी ध्यान में रखिए अपने साथ, फार्मूलाज याद रखिए। गुड, वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए बेटा, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद।
चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है। आपने क्या किया, आपको पता है ये ए है और ये बी था। फार्मूला क्या था, फार्मूला था बेटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर मैं माइनस 2ab को बीच में लेती हूँ तो बेटा साइन माइनस 2ab वाला ही आएगा। आगे पीछे आप लिख सकते हो लेकिन साइन को आगे पीछे नहीं कर सकते, साइन उसके साथ ही जाएगा। कई बच्चों ने क्या किया है कि साइन को भी आगे पीछे कर दिया। नहीं बेटा, साइन अगर ये बी के साथ प्लस का है तो बी स्क्वायर के साथ प्लस का ही रहेगा। मैंने तो बस उसकी प्लेसिंग आगे पीछे करके दिखाई थी। ठीक है, अब मैं इसमें अप्लाई करती हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही अप्लाई करते हैं। तो 4p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4p इंटू में b कितना था 3q, है ना, प्लस में 3q का होल स्क्वायर कितना हुआ 4 चौक 16 p स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 pq प्लस में 9q स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब कई बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने ना ए वाला लिख दिया है। अब उन्होंने क्या किया कि सॉल्व करते हुए साइन चेंज कर दिया। बेटा साइन हमेशा जो ए प्लस, दोनों ही क्वेश्चंस में मैं एक चीज दिखा देती हूँ, पहले तो बस इसकी बात कर लेते हैं। आंसर ये होगा, चाहे मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ये चीज याद रखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दोनों में ही रहता है। प्लस वाले में प्लस 2ab हो जाता है, माइनस वाले में माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बच्चे इस सीक्वेंस में जल्दी याद रखते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस 2ab और माइनस का होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कोई आगे पीछे ऑप्शंस में आगे पीछे लिखा है तो बस प्लेसिंग बदल दो, साइन चेंज नहीं होते हैं उन नंबरों के। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी बताइए। गुड। सो अब अगला है लास्ट आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी। ये क्या है, ये बहुत सिंपल है। ये कहती है अगर आपके पास a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, सिंपल। ठीक है, जैसे मुझे ये दिया हुआ है y माइनस 2 और y प्लस 2। ठीक है, a भी पता लग गया, फार्मूला लगाऊंगी मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a क्या है y का स्क्वायर और b क्या है 2 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 4 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, और इसी का बेटा मैं उल्टा दे दूं इसी क्वेश्चन को आपको, सपोज मैं ऐसे दे दूं y स्क्वायर माइनस 4 है, आप इसका आंसर बताओ। तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है बेटा कि जो ये 4 है इसका स्क्वायर हो सकता है, किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है, तो आपने y का होल स्क्वायर बना दिया माइनस में 2 का होल स्क्वायर बना दिया। अब आपको ये पता लग रहा है अंदर वाला a है अंदर वाला b है, तो बस a माइनस बी कर दो और a प्लस बी कर दो। समझ आया मेरी बात, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट से, वहां से तो आपको डायरेक्ट पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर करना है। अगर आपको घुमा के उस तरफ से दे दे तो आपको पहले स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसको पहले a और b फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपको ये a का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट में ऐसे करके बनाना पड़ेगा ताकि वहां से a और b निकाल पाओ और इसमें अप्लाई कर पाओ। समझ आई मेरी बात, मैं और एग्जांपल अभी समझाऊंगी, अभी मैं बस जस्ट इसको एलैबोरेट कर रही हूँ कि इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है बच्चा, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को अगर सबको क्लियर ही है तो। मेरे पास अगर ऐसा हो क्वेश्चन, 2x माइनस 3 2x प्लस 3, क्या आएगा आंसर, चलो बताओ जरा। 2x प्लस 3, हाँ जी
ठीक है, देखते हैं। ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है। फार्मूला कहता है क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब मुझे ए पता है तो इसका स्क्वायर, और मुझे बी पता है माइनस करके बी का स्क्वायर, है ना। बी कितना है, 3 है ना। तो अब मुझे बताओ, एक 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। आंसर आ गया या नहीं आया? आ गया ना, सिंपल अप्लाई करना है बेटा। बी की 3 था तो 3 का स्क्वायर करेंगे ना, 9। यस, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। अब इसका आंसर आप देना, ठीक है। अब ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। अब आपको लिखना क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बताना है। यहाँ पर क्या करेंगे, चलो पहले मैं यहाँ से ए और बी फाइंड करूंगी। कैसे करूंगी, 25 m स्क्वायर है। 25 कैसे बन सकता है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो 25 बनता है। तो मैंने इसे 5 लिखा, m स्क्वायर भी है तो एक m भी लिख दिया, ठीक है। तो 5m का स्क्वायर माइनस 16 कैसे बनता है, 4 चौक 16 पे, है ना। 4 और n आ गया, n स्क्वायर बन गया। ए और बी पता लग गया आपको। ए क्या है, 5m है, बी क्या है, 4n है। बस फिर 5n माइनस 4n और 5m प्लस 4m बन गया आंसर मेरा। समझ आया कैसे बनाया मैंने? आप ये देखो, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है। तो बस, और उसके बाद वाली जो वेरिएबल है वो तो एक एक आ ही जाएंगे, उनका स्क्वायर बना दो। बस ए और बी पता लग गए, बस निकाल लो आंसर। देखो और मुझे बताओ, समझ आया है या नहीं, या डाउट है? नहीं तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और। क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है बेटा। वो लिखा एनी था मैंने, वो लग रहा है वैसा। चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ, 5m प्लस 4n। अब ठीक है, ये ठीक है। चलो ठीक है, फिर सबको क्लियर है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, वो कहता है 4p माइनस 3q 4p प्लस 3q, ठीक है। फार्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है और क्वेश्चन निकालना है। कहाँ करना है बेटा, अंदर करना है, ठीक है। चलिए कीजिए जरा। आई हैव डन मैम। गुड बेटा, गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड। बेटा सबके आंसर नहीं आए अभी भी, मेरे 2-3 बच्चे अभी भी रुके हुए हैं। रुके क्यों हुए हो बेटा, करो जरा आंसर। वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। मुझे पता है मेरा ए क्या है, मुझे पता है बी क्या है, ए पता है बी पता है। फार्मूला क्या कहता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो फिर 4p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। और सबने बिल्कुल करेक्ट किया है बेटा, ठीक है। सबने, ऑलमोस्ट सबने ही करेक्ट किया है, बिल्कुल सही है, मतलब समझ आ गया है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर इसी में। क्वेश्चन है मेरे पास ये, वो कहता है 49a² माइनस 64b²। ठीक है, इसने अब रिवर्स में पूछा है आपसे। चलो निकालो जरा, ठीक है। कहाँ करोगे बेटा, वही पोल में जाके, पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद जाके पोल में कर दो। चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, ठीक है। यस। कितने बच्चों ने कर दिया है, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। चलो
जल्दी जल्दी करिए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, अभी तो आधे ही बच्चों का आंसर आया। पहले ये सोचो 49a² है माइनस 64b² है। 49 आपका a² कैसे बन सकता है, कौन से नंबर से बन सकता है? 64b² है, कैसे बन सकता है ये सोचो पहले। 64 को और 49 को सोचो, बात के तो वेरिएबल है, उनका होल स्क्वायर हो ही जाएगा। थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। वेरी गुड। अभी भी सबका नहीं आया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्राई करना है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। होल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। देखो आपको पता है 49 49 कैसे बन सकता है? 7 से, 7 से, क्योंकि √49 किसका होता है? 7 का होता है। 7a इसका होल स्क्वायर। 64 कैसे बन सकता है? 64 किसका अंडर स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर रूट होता है? 64 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का होता है बेटा, है ना? 8b उसका होल स्क्वायर। a पता लग गया अब हमें, और b भी पता लग गया, है ना? ये a है, ये b है, बस फिर क्या है, अप्लाई कर दो फार्मूले में। क्या कहता है हमारा फार्मूला? हमारा फार्मूला क्या कहता है? a² माइनस b² बराबर में a प्लस b, a माइनस b। बस a b पता ही है, तो 7a माइनस 8b और 7a प्लस 8b। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितने ही बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चाहे a प्लस भी पहले लिखो या a माइनस भी पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। यस मैम। चैट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, ठीक है। बेटा आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में बढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क। ठीक है।